रोहित सर यार बाहर बच्चे ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और आपकी नीट के आंसर की अभी तक नहीं आई, क्या कर रहे हो सर यार? उन्हीं के लिए ही यहाँ पे हम सारे सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं पूरी टीम। बताओ जल्दी बताओ। और सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इस बार का केमिस्ट्री का पेपर एनटीए ने प्योर एनसीईआरटी में से सेट किया है, तो जो बच्चा 100% एनसीईआरटी को गो थ्रू करके गया होगा उसके लिए पेपर चेरी ऑन द केक है। तो आओ मैं फटाफट से देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आए, कुछ आपके सामने सॉल्व करके बता दे। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सब बच्चों ने ये ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT देखी होगी, और मैथ्स के बच्चे से यहाँ से सीखा होगा कि y इक्वल्स टू mx प्लस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर आप स्लोप देखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव का एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर बन गया। और देखिए अगर हम क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम जो बच्चों को बहुत टफ लगता है उस चैप्टर की बात करें तो पूछा गया केपी और केसी किस केस में इक्वल नहीं है। तो हर बच्चे को पता है कि जहां पे डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 वहीं केपी केसी इक्वल नहीं होता है। तो जैसे ही बच्चों की नजर बी ऑप्शन में पड़ेगी, यहाँ पे गैसियस मोल्स 2 है, यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स 1 है, 2 - 1, यहाँ पे डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0, यही उनका आंसर बन जाएगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो बच्चों को इतना परेशान करता है उससे कितना सवाल पूछा गया। सीधा पूछा गया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों को अगर हिंट और ट्रिक पता होगी तो बच्चों को पता है कि जितने ज्यादा मोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो बच्चे चारों ऑप्शन में से जिसमें से भी सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी के हिसाब से आंसर दे देंगे। और यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ हीलियम तो डायरेक्टली ही दे रखा है, तो किसी और ऑप्शन में 4 मोल से ज्यादा है ही नहीं, ये हो जाएगा। और चलिए आपके पास देखा जाए, देखिए बॉन्डिंग जो बच्चों को इतना ज्यादा तड़पाता है चैप्टर, उससे कितना सिंपल, वेस्पर थ्योरी जो बच्चों को बार बार बोला जाता है कि बेटा ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए NH3 BRF5 XeF4 SF6, NH3 को देख के ही बच्चों को पता चलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऊपर से एक लोन पेयर होता है, तो ये आपका क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। XeF4 बच्चों इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको याद हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बच्चे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताए, देखिए हेनरी लॉ सॉल्यूशन चैप्टर से कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। ठीक है, सीधा बच्चों को हेनरी लॉ क्या होता है, P गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सी बात है यहाँ से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। सिर्फ KH की वैल्यू बच्चों को कंपेयर करनी है, जितनी बड़ी KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ये क्वेश्चन भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन हर बच्चे के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जल्द से जल्द हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो मिलते हैं सारे सॉल्यूशन के साथ, बच्चे जब तक वेट करें और तैयारी जारी रखें।